भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राजस्थान का सम्मेलन होने जा रहा है। इसके अंदर पहले दिन आम सभा होगी और आम सभा को संबोधित करने के लिए पार्टी के इस वक्त क्योंकि सीताराम येचुरी जो महासचिव थे उनकी डेथ के बाद टाइम नहीं था, तो दोबारा चुनाव की बजाय प्रकाश करात जो हमारे पुराने भी सचिव रह चुके हैं उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, तो वो पधारेंगे। राजस्थान की प्रभारी और पोलिट ब्यूरो की मेंबर वृंदा करात आएंगी और उनके साथ साथ हमारे सह प्रभारी हैं जो किसान सभा के अखिल भारतीय महामंत्री हैं और पार्टी की केंद्रीय कमेटी के मेंबर है विजू कृष्णन, जो जेएनयू के भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, वो आएंगे। और उनके साथ साथ राजस्थान के हमारे जो मंत्री हैं, पार्टी के सेक्रेटरी हैं और सांसद हैं हमारे राम जी, वो आएंगे। तो ये हमारे मुख्य उसके वक्ता हैं, जिसमें हनुमानगढ़ के प्रभारी शोभतराम मेघवाल और बलवान पूनिया जो हमारे अभी सेक्रेटरी चुने गए हैं, पूर्व विधायक है, वो भी आएंगे, जो आम सभा के मुख्य वक्ता है। हमारा 3 साल के बाद सम्मेलन होता है, नई राज्य कमेटी का चयन होता है और वो 3 साल का हम आगे का कार्यक्रम तय करते हैं। अभी जो हमारे मुख्य जो सवाल है वो है एमएसपी का, कि अब की बार फसलों के अंदर भारी घाटा किसानों को हुआ है। ग्वार की फसल बर्बाद हो गई, नरमा की फसल बर्बाद हो गई और जो फसल ठीक हुई है जैसे बाजरा है, बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है। पूरी दुनिया में बाजरा राजस्थान में अधिक होता है और उसकी खरीद नहीं है। इसी तरह से मूंग की खरीद भी बहुत लेट शुरू की गई है। धान की हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके साथ साथ कोटा, बारां और बूंदी के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। और अब की बार धान की फसल काफी काश्त की गई थी, उसका 1 किलो गेहूं भी सरकार ने परचेज नहीं किया है। यही हालत इसके अंदर नरमा के अंदर है, घोषणा के बाद भी नहीं किया है और पूरे किसान बर्बादी के कगार पे हैं। अभी कल ही मोदी जी ने कहा है हम एमएसपी पे खरीद करेंगे, पर वो उनकी घोषणा रहती है, एमएसपी पे खरीद नहीं करते। एक हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा जो सवाल है वो है कि देश की जो संपदा है वो औद्योगिक घरानों को छोड़ करके आजकल कॉर्पोरेट घरानों को, जो दरबारी पूंजीवाद है, उनके हवाले की जा रही है। मुख्य तौर पे एक ही है, अडानी, उनके हवाले की जा रही है। देश के तमाम संसाधन जो जनता के पैसे से तैयार हुए थे, चाहे बिजली का बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट था पूरे देश का, इसी तरह से रेल का था, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का था, इसी तरह से टेलीकॉम का था, इन सब को समाप्त करके और वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। इसकी वजह से रोजगार लोगों को मिलेगा ही नहीं। जो स्थायी नौकरियां थी वो समाप्त हो जाएंगी और जो नौकरी देने वाले हैं वो हायर एंड फायर नीति करके मजदूरों को निकालेंगे। मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो अंग्रेजों के टाइम से कानून बने थे, उन तमाम कानूनों को रद्द करके और 4 लेबर कोड बनाए हैं जो पूरी तरह से जो है सरकार के हित में है। और अभी तो सरकार अभी 1,40,000 हेक्टेयर जमीन सादुलशहर तहसील की ले रही है, वो अडॉप्ट कर रही है। इसी तरह से जो बेशकीमती जमीनें हैं वो सरकार कोडियों के भाव में अडॉप्ट करके और पूंजीपतियों को दे रही है।